हेलो गाइस। तो हम रेडी हैं हमारे न्यू टॉपिक के साथ, जो कि है व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनिंग स्किल। इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग की थर्ड स्किल की बात करेंगे, जो कि है व्याख्या कौशल। आज हम जानेंगे कि व्याख्या कौशल क्या होती है और एक इसका डेमो के तौर पर एग्जाम्पल भी प्लान भी बनाकर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम व्याख्या कौशल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्याख्या कौशल है क्या। हमने पिछली दो स्किलें देखी जिसमें एक इंट्रोडक्शन स्किल और एक क्वेश्चनिंग स्किल थी। को बच्चों से क्वेश्चन आंसर करना ये एक औपचारिक क्रिया होती है, लेकिन जब हम पाठ पढ़ाते हैं तब एक पूरी घटना का विवरण उनके सामने बच्चों के सामने करना होता है, जिसमें उन्हें वास्तविकता से रूबरू कराया जाता है। इसमें पाठ की जटिलताओं को, कठिन शब्दों को, जो कठिन घटनाएं होती हैं उनको बच्चों के सामने बहुत ही सरल तरीके से बनाकर हमको प्रेजेंट करना होता है। इसे ही व्याख्या कौशल कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। इस स्लाइड में हम व्याख्या कौशल के घटक देखेंगे। तो व्याख्या कौशल का सबसे पहला घटक है उपयुक्त प्रारंभिक कथन का प्रयोग। यह घटक पाठ की स्टार्टिंग करते टाइम लगता है। जब किसी भी शिक्षण बिंदु को जब आप समझाना शुरू करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उस समय यह घटक लगता है। दूसरा घटक है शुद्ध एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग। किसी भी शिक्षण बिंदु की व्याख्या करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जो कि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। व्याख्या कौशल का तीसरा घटक है दृश्य श्रव्य सामग्री का उचित प्रयोग। पाठ की व्याख्या करते समय जब किसी बिंदु को समझाने के लिए किसी भी टीचिंग एड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पिक्चर, कोई ग्लोब या कुछ भी एक्सेट्रा, तो उस समय ये घटक लगता है। इसके प्रयोग से ये होता है कि बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। चौथा घटक है बोधगम्य प्रश्न करना। क्लास में लगातार जब भी किसी टॉपिक को पढ़ाया जाता है तो उस स्थिति में बच्चे बोर हो जाते हैं और कुछ समय बाद उनको समझ में आना भी बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनसे बीच बीच में प्रश्न करते रहना चाहिए। उस समय हमारा ये घटक लगता है। पांचवा घटक है विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। जब भी किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो उसी से रिलेटेड चीज़ें हमें उन्हें बच्चों को पढ़ानी चाहिए। इधर उधर की चीज़ें नहीं बतानी चाहिए या दूसरे टॉपिक पर नहीं जाना चाहिए। छठा घटक है शिक्षण बिंदुओं को समय समय पर दोहराना चाहिए। उनसे पुराने शिक्षण बिंदुओं को भी बीच बीच में पूछते रहना चाहिए, जिससे ये चेकिंग होती रहती है कि कहीं वो पुराना भूल तो नहीं गए आगे का पढ़ने के चक्कर में। जब भी हम पुराने शिक्षण बिंदुओं को दोहराते हैं तब ये हमारा घटक लगता है। सातवां घटक है जोड़ने वाली कड़ियाँ वो होती हैं जिनसे हम अगला सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि फिर, तब, अत, तो, तथा, जब। जब भी इन जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग होता है तब हमारा ये घटक लगता है जोड़ने वाली कड़ी। आठवां और आखिरी घटक है तकनीकी शब्द। पाठ की व्याख्या करते समय मेन टॉपिक से अलग जो भी टेक्निकल वर्ड शब्द आते ही हैं वो तो उन्हें भी समझाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, वरना बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं उस शब्द में कि ये चीज़ क्या है। वो बाकी चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं, बस वो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और जब भी याद करते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इन टेक्निकल वर्ड्स को उनको समझाते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। इनको समझाए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये थे हमारे व्याख्या कौशल के घटक। अब हम एक लेसन प्लान बनाकर इन सब घटकों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक लेसन प्लान बनाते हैं जहाँ इन घटकों का कैसे कहाँ इस्तेमाल होगा ये जानेंगे। तो सबसे पहले कौशल का नाम व्याख्या कौशल, कक्षा 7th, विषय साइंस, प्रकरण पादपों में पोषण। डेट जो भी प्रेजेंट डेट होगी आपकी वो आप डालेंगे। कालांश कौन सा पीरियड है, टाइम 5 से 7 मिनट।
उद्देश्य हम यहाँ लिखेंगे। आज हम पादपों में पोषण का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारे सारे कौशल घटक आ जाएंगे। सब कौशल घटकों को हम लिख देंगे। अब हम आते हैं हमारे लेसन प्लान पर। तो सबसे पहले हमारे टेबल के जो बिंदु हैं वो देख लेते हैं। हेडिंग्स, इसमें याद रखिएगा कि व्याख्या कौशल की टेबल्स की जो हेडिंग रहेंगे वो अलग रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ही नहीं होते, सिर्फ यहाँ पर व्याख्या की जाती है। तो सबसे पहला जो हमारी टेबल का हेडिंग होगा वो होगा शिक्षण बिंदु। यहाँ पर हम जिस भी टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं उसका नाम लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमारा जो छात्र अध्यापक क्रिया व्यवहार है वहाँ पर उस शिक्षण बिंदु की पूरी व्याख्या करेंगे। उसके बाद छात्र व्यवहार, छात्र उस पर जो भी प्रतिक्रिया देंगे वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद लास्ट है हमारा घटक। यहाँ पर जो भी घटक इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम नंबर लिख देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला हमारा शिक्षण बिंदु है पोषण। पोषण की व्याख्या करेंगे। आज हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह भोजन के घटक हैं जैसे कि प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, ये सब भोजन में पाए जाते हैं। हमने ये बता दिया, इसमें व्याख्या कर दी। इस अध्ययन में पादपों में पोषण की विधि के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारी पोषण की व्याख्या हो गई। इसमें हमारे कौन कौन से घटक लगे? एक तो पहला हमने पाठ की शुरुआत की, एक दूसरा व एक आठवां। यहाँ पहला घटक लगा क्योंकि हमने पाठ की स्टार्टिंग की, व्याख्या की। दूसरा घटक लगा कि हमने सारी चीज़ों में शुद्ध भाषा का प्रयोग किया। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है पादपों में पोषण की विधि। अब इसकी व्याख्या करेंगे। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी पानी एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सजीवों मतलब जीवित, लिविंग्स द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। इसमें हमारे 3 घटक लगे हैं, दूसरा, पांचवा व आठवां। दूसरा घटक हमारा शुद्ध भाषा के लिए है जो कि सभी में लग सकता है, हमने इस्तेमाल की। पांचवा घटक हमारा क्रमबद्धता हमने बनाए रखी, जिसकी बात कर रहे थे उसी की। उसके बाद आठवां हमारा टेक्निकल वर्ड आया सजीवों, जिसका हमने मतलब बताया है यहाँ जीवित। तो ये तीनों हमारे घटक यहाँ लगे। अब इस व्याख्या के आधार पे हमारे कुछ प्रश्न बन रहे हैं जो कि हम बच्चों से पूछेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों को ये पता था, उन्होंने आंसर दिया स्वपोषी, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक्स। हमने फिर उसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन किया, उन जीवों को क्या कहते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं? बच्चों ने आंसर दिया विषमपोषी, हेटेरोट्रॉप्स। यहाँ पे भाषा सरल थी तो दूसरा घटक दोनों में लगा। उसके बाद हमारा चौथा घटक लगा यहाँ पर कि बोधगम्य में प्रश्न करना। हमने बीच में उनसे प्रश्न किए। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारा पांचवा घटक भी लगेगा, क्योंकि हमने विचारों में क्रमबद्धता बनाए रखी है। अब यह पोषण हमने बताया कैसे होता है। अब उसी के आधार पर हमारी जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण। इस विधि द्वारा पूरे पादपों में पोषण बताया जाएगा। तो अब इसकी व्याख्या हम करते हैं कि सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा, मतलब प्रकाश के द्वारा जो ऊर्जा आती है, को रासायनिक ऊर्जा का है पदार्थ की आपस में क्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं
तथा ऑक्सीजन गैस को जल से बाहर निकालते तथा वायुमंडल में फ्री कर देते हैं। द्वारा भी समझाया है। तो यहाँ पर हमने हमारा दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां व आठवां ये सभी घटक लगे हैं। दूसरा स्पष्ट भाषा की वजह से। तीसरा घटक हमारा लगा है श्रव्य दृश्य सामग्री का उचित प्रयोग। हमने इसमें किया, चित्र बना के उनको बताया, जो कि एक टीचिंग मॉडल में ही आया। उसके बाद क्षण बिंदु को समय पर दोहराया, सात कड़ी का प्रयोग भी किया तथा ये सब जोड़ने वाली कड़ी हैं। उसके बाद आठवां घटक लगा हमारे जो टेक्निकल्स वर्ड आ रहे हैं, प्रकाशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, इन सब का हमने उनको पूरा क्लियर बताया व्याख्या करके कि ये क्या होते हैं। तो ये था हमारा व्याख्या कौशल का लेसन प्लान। इसमें लगभग सभी घटक हमने इस्तेमाल किए हैं और अलग अलग शिक्षण बिंदुओं की व्याख्या करके किस तरह से इस्तेमाल होता है सब कुछ बताया है। तो आई होप सो आपको व्याख्या कौशल का लेसन प्लान बनाना आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हो गाइस तो आप पूछ सकते हैं, मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको और भी अदर टॉपिक का लेसन प्लान बनाकर बता दूंगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। बाय।